राधे राधे। जय श्री कृष्णा। मैं आशा करूंगी कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो मैं आप सभी को सुनाना चाहूंगी। सीता जैसी नारी नहीं, सीता जैसी नारी नहीं, राम जैसा पुत्र नहीं। सीता जैसी नारी नहीं, राम जैसा पुत्र नहीं। अर्जुन जैसा शिष्य नहीं, अर्जुन जैसा शिष्य नहीं। द्रौपदी जैसा चीरहरण नहीं, द्रौपदी जैसा चीरहरण नहीं। महाभारत जैसा युद्ध नहीं, महाभारत जैसा युद्ध नहीं। श्री कृष्ण जैसा चक्रधारी नहीं, श्री कृष्ण जैसा चक्रधारी नहीं। और गीता से बड़ी कोई किताब नहीं। मैं आशा करूंगी कि आप लोग समझ गए होंगे कि मैं किसके बारे में बात करना चाहती हूँ। सीता जैसी नारी नहीं, राम जैसा पुत्र नहीं। सीता जैसी नारी नहीं, राम जैसा पुत्र नहीं। अर्जुन जैसा शिष्य नहीं, द्रौपदी जैसा चीरहरण नहीं। महाभारत जैसा युद्ध नहीं, महाभारत जैसा युद्ध नहीं। श्री कृष्ण जैसा चक्रधारी नहीं, श्री कृष्ण जैसा चक्रधारी नहीं। और गीता से बड़ी कोई किताब नहीं। माता सीता आप सब जानते होंगे, वो एक ऐसी नारी हैं जो वन में रही, फिर भी अयोध्या वालों के उन्होंने लांछन लगाया उन पर, फिर भी उन्होंने उनकी बात मानी और वो वन में गई। उन जैसी कोई नारी नहीं, वो पवित्र थी, उन जैसी कोई नारी नहीं। राम जैसा कोई आज्ञाकारी पुत्र नहीं, राम जैसा कोई आज्ञाकारी पुत्र नहीं। उन्होंने अपने माता पिता की आज्ञा ली और 14 साल वनवास में गए, 14 साल वनवास काटा। अर्जुन जैसा शिष्य नहीं, उन्होंने जो ज्ञान लिया उस ज्ञान से उन्होंने महाभारत लड़ी, उनसे जैसा कोई नहीं। द्रौपदी जैसा चीरहरण नहीं। जब भी हम द्रौपदी का चीरहरण पढ़ते हैं तो मन में एक बड़ी ही आशा होती है कि जब उनका चीरहरण हुआ, उनके पांचों पति, उनके पांचों पांडव वहां मौजूद थे, पर उन्हें नहीं बचा पाए। महाभारत जैसा युद्ध नहीं। जब भी हम उस युद्ध के बारे में सोचते हैं तो एक कांप उठते हैं। उस युद्ध के बारे में जब भी सोचते हैं कि शायद ऐसा युद्ध कभी ना हुआ और ना कभी होगा। वो युद्ध तभी हुआ था, अब नहीं होगा। ऐसा युद्ध था, वो महाभारत लिखी गई थी। श्री कृष्ण जैसा चक्रधारी नहीं, श्री कृष्ण जैसा आज तक चक्रधारी भी पैदा नहीं हुआ। उन्होंने महाभारत में एक भूमिका निभाई थी जिसमें वो अर्जुन के साथी बने थे। उन्होंने ज्ञान भी दिया था जो गीता द्वारा लिखी गई थी। तो तभी कहते हैं गीता से बड़ी और कोई किताब नहीं। हम लोग एजुकेशन लेते हैं, धारण करते होने, मगर एक बात याद रखना, जब तक आप समाज के बारे में नहीं पढ़ोगे, समाज को नहीं पढ़ोगे, तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। गीता एक ऐसी किताब है जिसे हमें पढ़ना चाहिए। थोड़ा तो थोड़ा भी सही, पर थोड़ा तो उसे पढ़ना चाहिए। गीता को हमें धारण करना चाहिए। हमने जब भी जाते हैं भागवत सुनते हैं तो हमें ये गाथाएं पढ़ाई जाती हैं, ये सुनाई जाती हैं। जब भी हम सुनते हैं, उन लोगों के बारे में सुनते हैं तो एक भले ही शोर होता है। तो मैं आशा करूंगी कि आप समझ गए होंगे कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूं और क्यों बात कर रही हूं। तो यही है हमारा आज का कि सीता जैसी नारी ना ही पैदा हुई है और ना ही कभी होगी। राम जैसा पुत्र नहीं हुआ है और ना ही होगा।
अर्जुन जैसा शिष्य ना हुआ है और नहीं होगा, द्रौपदी का जैसा चीरहरण हुआ है शायद अब अभी कभी नहीं होगा, और जो मां भारत हुई है वो वैसा युद्ध नहीं होगा, श्री कृष्ण जैसा चक्रधारी नहीं होगा, और गीता जैसी कोई किताब नहीं होगी। मैं आशा करूंगी कि आपको अच्छा लगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।